गुड मॉर्निंग। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे विलयता। विलयता क्या होता है? विलयन बराबर विलायक धन विलय हम लोग पढ़े थे। इन दोनों का जब एक निश्चित मात्रा में मिलाएंगे इन दोनों को तो वो विलीन हो जाएगा, एक दूसरे में विलीन। विलीन का मतलब होता है घुलना, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। विलयता क्या होता है? किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर, एक निश्चित मात्रा हो और उसका ताप भी निश्चित हो, किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है। विलीन मतलब यानी कि घुल पाती है, एक निश्चित मात्रा ही घुल पाती है। अतः किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। अब गैसों के द्रव में विलयता क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न गैसों के द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें CO2, HCl इत्यादि जल घुलनशील होती हैं। गैसों के द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। जो जल में घुलनशील होती है और गैसों की जो द्रव में विलयता होती है उसको हम लोग अवशोषण गुणांक द्वारा डिनोट करते हैं, समझते हैं। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। जब अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होगा तो गैसों की जो विलयता होगी वो भी बढ़ेगी। कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गैसें हैं अवशोषण गुणांक, गैस है हीलियम गैस है जिसका अवशोषण गुणांक 0.009 हो जाएगा। अब N2 है यानी कि नाइट्रोजन है 0.0015 इसका अवशोषण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन है 0.017, फिर O2 है 0.028 उसका अवशोषण गुणांक है। CO2 है 0.88 हो जाएगा। H2S से 2.62 हो जाएगा। ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है ना। HCl का अवशोषण गुणांक क्या होगा? 4.42 होगा, ठीक है। NH3 का 7.10 ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे दिया है अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। जब ये अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि हो रहा है तो इसकी विलयता भी बढ़ेगी ना। अब देखते हैं आगे हेनरी का नियम। इसी में हेनरी का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। उदाहरण से समझ, गैस प्लस द्रव, गैस हो जाएगा विलय और द्रव हो जाएगा हमारा विलायक हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O। CO2 हमारा, ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे CO2 और H2O तो ये हमारा सोडा वाटर, हम लोग पीते हैं सोडा वाटर, वही हो जाएगा, ठीक है। अब दाब, मान लीजिए एक इसमें जल रखा है H2O, जब CO2 इसमें मिलाएंगे तो इसका दाब पड़ेगा। देख लेते हैं M, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। M को हम लोग इस्तेमाल को घुली हुई गैस की मात्रा से करते हैं। फिर P समानुपाती, ठीक है। तब M = K HP, कि H को हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाएगा P = M/KH, ठीक है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। पहला है हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। जो हेनरी का हमारा नियम है वो बहुत ही निम्न ताप पर, बहुत ही कम ताप पर हमारा लागू नहीं होता है। दूसरा है दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। दाब का अगर मान अधिक भी हो जाएगा तो भी यह काम नहीं करेगा। तीसरा है यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। यह नियम तभी लागू होगा जब गैस की जो विलयता होगा उसका मान विलायक में बहुत कम होगा। चौथा नंबर है यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह नियम ऐसे विलयनों पर भी लागू नहीं होगा जिसमें विलय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। देख लेते हैं। NH3H2O ये हमारा यौगिक हो जाएगा। HCl और H2O ये हमारा आयनित हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।